नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय करनाल के अंदर मौजूद है और आपको बता दें कि शिक्षक तबादला संघर्ष समिति जो है हमारे साथ मौजूद है। आज शिक्षक के तबादले को लेकर कुछ बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत भी जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। लेकिन सरकार की बात करें, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर एक चिराग योजना चल रही है बच्चों के भविष्य को देखते हुए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि वो चिराग योजना क्या है। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। हम शिक्षक तबादला संघर्ष समिति हरियाणा की ओर से साथी धर्मवीर जी हैं पीजीटी, साथी सतीश निर्माण जी हैं जेबीटी और मैं कृष्ण कुमार निर्माण राज्य प्रधान शिक्षक तबादला संघर्ष समिति हरियाणा। जी सर, आज किस मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई है? शिक्षक तबादला संघर्ष समिति का एक ही मुद्दा है, केवल एक मुद्दा है, ट्रांसफर। हम सरकार से एक निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कई बार हमने चिट्ठी भी लिख ली, शिक्षा मंत्री से मिल के आए कि सरकार बिना किसी देरी के ट्रांसफर ड्राइव चलाए और शिक्षकों के तबादले करे, ताकि शिक्षा में गुणवत्ता बरकरार रहे और शिक्षा विभाग में भी जो व्यवस्था है वो ठीक बनी रहे। केवल एक मुद्दा। सर, दिक्कतें क्या आ रही है इससे? दिक्कतें ये आ रही हैं कि बहुत सारे टीचर एनीवेयर बैठे हैं, बहुत सारे टीचर टेम्परेरी स्टेशन पे बैठे हैं जिनकी प्रमोशन हुई थी, जिनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुई थी, और बहुत सारे जेबीटी टीचर लगभग 13,430 के आसपास ये टीचर हैं जिनको जिले अलॉट किए गए थे लोकसभा चुनाव से पूर्व, जब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा हुआ था। वो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के बाद टेम्परेरी स्टेशन पे बैठे हैं, और उससे ये हो रहा है कि कई जगह जहां शिक्षक 3 की ज़रूरत थी वहां 6 पहुंच गए, और जहां शिक्षकों की ज़रूरत थी वहां 1 भी नहीं रहा। तो ये भी दिक्कतें आई हुई हैं जिसके कारण वेतन नहीं निकल रहा है, एचआरएमएस की भी समस्याएं हैं। तो हमारा मानना ये है कि केवल ये मुद्दा तब हो सकता है क्योंकि ये एक ड्रीम पॉलिसी भी रही सरकार की, और हम भी इसका समर्थन करते हैं। अच्छी पॉलिसी है, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, बिना भ्रष्टाचार के एक ही बटन दाबने से हजारों शिक्षकों के तबादले होते रहे हैं। तो हम सरकार से केवल ये मांग कर रहे हैं कि सरकार तबादला ड्राइव चलाए। सर, शिक्षकों का तबादला कब से नहीं हुआ? 2022 के बाद तबादला नहीं हुआ है, और पॉलिसी के अनुसार तो हर साल तबादला हो जाना चाहिए, जो आते हैं उसके अंदर हो जाना चाहिए। अगर तबादला नहीं हो रहा है तो सर दिक्कतें क्या है इसमें? दिक्कतें अभी मैंने बताई कि वेतन की भी एक समस्या है, और टेम्परेरी कब तक टीचर रहेगा, एनीवेयर में कब तक रहेगा, वो मानसिक रूप से परेशान तो होता ही है ना टीचर, ये भी तो एक दिक्कत है। और केवल टीचर नहीं, टीचर के साथ उसका परिवार भी जुड़ा है, बच्चे भी जुड़े हैं। शिक्षार्थी के लिए भी ये फायदा है कि तबादला ड्राइव चले। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एक जगह तो बहुत सारे टीचर है स्कूल के अंदर, एक तरफ जो है टीचर्स की कमी देखी जाती है। इसीलिए तो हमने कहा कि तबादला ड्राइव ही इसका समाधान है। ट्रांसफर ड्राइव चला के एक सामूहिकता रूप में सभी बच्चों के लिए टीचर उपलब्ध हो जाएं, और उसके बावजूद अगर खाली पद रह जाएं तो हम ये मांग करते हैं कि सरकार भर्ती कर सकती है। सरकार के पास समय भी है, अभी 100 दिन से ज़्यादा मुझे लगता है, तो सरकार के पास समय भी है, वो भी काम सरकार कर सकती है। सर, इतनी दिक्कतें हैं तो सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता इस तरफ? ये तो देखो सरकार जाने, हमारा काम है सरकार को अपनी बात कहना, और हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाह रहे हैं। वैसे हमने पत्र भी लिखा है, मेल के माध्यम से भी। अभी मंत्रिमंडल की बैठक से पहले भी हम सारे मंत्रियों को एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें हम ये मांग करेंगे कि ट्रांसफर ड्राइव चलाई जाए। सर, सरकार ने एक चिराग योजना चलाई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा साफ मानना है, एक शिक्षक के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे, कि चिराग योजना ठीक योजना नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे, तमाम अध्यापकों के रिक्त स्थानों पे भर्ती करे, तमाम जो इर्रेगुलर टीचर्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर के हैं, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, चाहे वो गेस्ट टीचर हैं, चाहे वो और दूसरे टीचर हैं, उनको रेगुलर करे ताकि जन शिक्षा बचे। और जो पैसा वहाँ प्राइवेट स्कूल में देंगे एक चिराग योजना के माध्यम से, वो सरकारी स्कूलों में लगाया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा है। सर, कहीं ना कहीं सिस्टम को खड़ा करने में काफ़ी समय लगता है, और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें सभी फैसिलिटीज़ हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने उस तरफ देखते हुए कहीं ना कहीं चिराग योजना लाई हो। नहीं, ये बात आज के दौर में सही नहीं है। अगर आज आप देखेंगे किसी भी सरकारी स्कूल में आप चले जाओ, वहाँ लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, वहाँ साइंस लैब है, बहुत बढ़िया भवन है। यहाँ तक देखो अपने मॉडल स्कूल हैं, बढ़िया स्कूल है, पीएम श्री स्कूल अच्छे हैं, सीबीएसई से भी रिलेटेड अपने स्कूल हो गए हैं, भवन भी बढ़िया बन गए हैं। मतलब
कुछ एक कमी है जो सरकार दूर कर सकती है, जैसे ट्रांसफर ड्राइव चला के ये दूर हो सकती है और नई भर्ती करके दूर हो सकती है। तो मतलब बेहतर स्थिति है यहाँ, और हम तो ये मांग करते हैं कि पीएन से लेके प्रेसिडेंट तक का बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़े। सर हम भी बहुत सारे स्कूलों में गए हैं जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं बच्चों को। वो ऐसे स्कूल हैं, कई बार क्या होता है, कई स्कूल बना दिए जाते हैं, प्रमोट कर दिए जाते हैं, वहाँ इक्का दुक्का स्कूल हो सकते हैं, पर बहुतायत में स्कूल आप देखिएगा, यहीं आप करनाल में हम एकदम खड़े हैं, किसी भी स्कूल में देख लें आप, शेखपुरा सुहाना का स्कूल देख लें आप, नगला मेगा का स्कूल देख लें आप, डबरी का स्कूल देख लें आप, दादू परोड़ान का देख लें आप, अपने यही मॉडल स्कूल है जो दोनों मॉडल टाउन का, ये रेलवे रोड का, प्रेम नगर का, अच्छे खासे स्कूल हैं, पूरे प्ले ग्राउंड है, सब कुछ सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं। हाँ, इक्का दुक्का वहाँ सरकार प्रयास कर रही है और टीचर भी उसमें प्रयास कर रहे हैं। आप पिछले दिनों रिजल्ट देखा होगा आपने 10वीं और 12वीं का, वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया था। सर चिराग योजना के बाद बहुत से स्कूल बंद हो गए हैं। हाँ, वो मैंने जैसे पहले ही आपके सवाल में बताया कि चिराग योजना एक तरह से जन शिक्षा पे प्रश्न चिन्ह है। हम ये मांग करते हैं कि चिराग योजना क्या है कि वो सरकारी स्कूल का बच्चा है तो वहीं जाएगा, और वो वहाँ चला जाए तो डेफिनेटली सरकारी स्कूल में संख्या कम होगी, और संख्या कम होगी तो सरकार बंद करेगी। हम ये कह रहे हैं कि वो चिराग योजना बंद करे सरकार, और सरकारी स्कूलों को ही बढ़ावा दे ताकि वो और चलें और उनमें और छात्र बढ़ें, और छात्र बढ़ेंगे तो टीचर की पोस्ट बढ़ेंगी, टीचर की पोस्ट बढ़ेंगी तो सरकार के लिए फायदा होगा, क्योंकि वहाँ और टीचर वो लगा पाएगी। मैंने दोबारा तो नहीं लगना ना, मैं लग गया तो लग गया, तो दूसरे जो बीएड, डीएड, एमएड, सीपीएड, बीपीएड, डीपीएड करे हुए लोग हैं वो वहाँ लगेंगे, तो एक बेहतर पोजीशन बनेगी और शिक्षा के और सत्र में और सुधार आएगा, जो पहले से और बेहतर है और बेहतर हो जाएगा। सर शिक्षकों के तबादले के लिए आप किसी अधिकारी से नहीं मिले अभी तक? नहीं, अधिकारियों को भी मैंने मेल किया, सीएम को भी मेल किया, ईएम को भी मेल किया, यहाँ तक कि हमने ट्वीट भी किया है उनको। तो हम ये कहना चाहते, मिलना तो ये है कि जब वो हमें बुलाएंगे तभी हम जाएंगे। शिक्षा मंत्री से नहीं मिले? हाँ, शिक्षा मंत्री से हम मिले थे 15 दिन पहले, शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था, उसी के संदर्भ में कहना चाहते हैं कि आश्वासन से काम नहीं चलता, 15 दिन हो गए, स्थिति साफ होनी चाहिए, और स्थिति साफ होने का मतलब है कि ट्रांसफर ड्राइव चलाया जाना चाहिए। तो स्टेट के प्रधान जो है कृष्ण कुमार हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की है कि किस तरह से शिक्षकों का तबादला होने में दिक्कतें आ रही है, क्योंकि शिक्षकों का तबादला नहीं हो रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, बच्चे के भविष्य पर असर पड़ेगा। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।